सभी स्टूडेंट बोर्ड पे फोकस कीजिए। हम आपको बायोलॉजी क्लास में ले चल रहे हैं। बायोलॉजी में भी आपको चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें देखिए हम आपको बताए थे डिवीजन फेज चला, डिवीजन फेज में प्रोफेज पढ़ा चुके हैं, मेटाफेज पीएमएटीटिक्स बताए थे, प्रोफेज की कहानी खत्म है, मेटाफेज खत्म है, एनाफेज खत्म है, और लास्ट फेज बचता है डिवीजन में टीलोफेज। देखिए टीलो नोट पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट, टीलोफेज को कहा जाता है रिवर्स प्रोफेज, प्रोफेज का उल्टा। प्रोफेज पढ़ाया है पहले, प्रोफेज पहले पढ़ा हुआ है, प्रोफेज पहले पढ़ा हुआ है ना। प्रोफेज का उल्टा क्या होता है? टीलोफेज। इसलिए टीलोफेज को कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज में जो कहानी हो रहा है जस्ट उल्टा यहाँ होता है, समझ रहा है ना। तो देखो क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कारा प्रोफेज में तुमको हम बताए थे कि क्रोमोसोम क्या होता है, पोल पे जाना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होने लगता है। ये टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम पोल पे जाता है ना, जो भी क्रोमोसोम पोल पे गया रहता है वो क्या करता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस। क्या हो जाता है? कंडेंस मतलब एक साथ आ रहा था ना, वो अलग होने लगता है। क्या होता है? और जो इंडिविजुअलिटी है उसको लॉस कर देता है। The individual chromosomes can no longer be seen and chromatin material tend to collect at the two poles. जो इंडिविजुअल था क्रोमोसोम का अलग अलग वो नहीं दिखता, वो क्रोमोसोम पूरा एक साथ कहां जमा हो जाता है, पोल पे। कहां जमा हो जाता है? दिस इज द स्टेज व्हिच शोज द फॉलोइंग फीचर। अब इस टीलोफेज में क्या क्या बदलाव आता है सेल में, उसको 3 पॉइंट्स हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल। सबसे पहली बात, क्रोमोसोम जमा हो जाता है दोनों पोल पे, ऊपर वाले पोल पे और नीचे वाले पोल पे। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। जो अलग अलग जो पहले क्रोमोसोम था ना वो अलग अलग नहीं रहेगा, एक के साथ आ जाता है, सब जमा हो जाता है। कुछ ऊपर वाले पोल पे पूरा एक साथ जमा हो गया, कुछ नीचे वाले पोल पे, समझ रहा है ना। उसका अलग एलिमेंट रहने का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। दूसरा न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम को पढ़ाए थे पहले कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। और टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप फिर से आ जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, पोल पे क्लस्टर हो जाता है, डाउटर न्यूक्लियर। तीसरा देखो न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआरई फॉर्म। आप प्रोफेज में तुमको पढ़ाए थे ये जो न्यूक्लियोलस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम गायब हो जाता था, अब इस टीलोफेज में फिर से रिफॉर्म हो गया, फिर से वापस आ जाता है। समझ रहा, यही है टीलोफेज। अब देखो टीलोफेज का एक डायग्राम दिया है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। देखो ये नीट के परीक्षा में कई बार आया हुआ है डायग्राम। देखो टीलोफेज का ये देख रहे हो, देखो ये वाला। देखो हम क्या बोले, देखो यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम था ना, सब एक साथ जमा हो गया। देखो जमा हो गया एक साथ, देखो ना पूरा मिल गया, तो ये बन गया ऊपर वाला। यहाँ पर सब मिल के ये बन गया, देख रहे हो? नहीं देख रहा है तो वही तो ये वाला यहाँ पे जमा हो गया, ये वाला यहाँ जमा हो गया, अलग अलग रहता था पहले, वो खत्म हो गया। और देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गया, समझ रहा। ये जो डायग्राम है टीलोफेज का, किसका डायग्राम है? टीलोफेज का, समझ रहा। तो देखिए अब टीलोफेज खत्म, डिवीजन फेज खत्म। तो जब ये डिवीजन फेज खत्म होता है, न्यूक्लियस पहला सेल जो डिवाइड करता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? उसी को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर 4 फेज पड़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड किया ना उसके बाद का कौन डिवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। कौन डिवाइड करता है? आप जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो एक सेल कितना बन जाएगा? 2। समझो 2 सेल कितना बनेगा? तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज के जस्ट बाद होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? इस साइटोकाइनेसिस की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इधर हम ले चलते हैं आपको बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी जो चैप्टर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए कहाँ पर आ रहा है सेल साइकिल सेल डिवीजन में, डिवीजन फेज खत्म है। हम तुमको एक डायग्राम बताते हैं, इसे बताते एक सेल है, ठीक है। पहले किसी में सेल डिवाइड करता है तो उसका विभाजन, तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या करता है? जैसे एक न्यूक्लियस था, डिवाइड करिए कैसे होगा? देखो इसे 2 को न्यूक्लियस बन जाएगा, बनेगा ना। और फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्या करता है? कोशिका तरफ डिवाइड करता है, वहां पे बीचों बीच डिवाइड करता है। फिर ये एक अलग सेल बन गया, ये अलग सेल। ये जो कोशिका डिवाइड करके 2 सेल बना ना, कोशिका विभाजन हुआ ना, साइटोप्लाज्म कोशिका तरफ डिवाइड किया,
एक साइटोप्लाज्म जो डिवाइड किया, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस के बाद ये 2 सेल बनता है, इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis. At the end of this cell division gets completed. इसका मतलब क्या है? इतना जो पर इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि माइटोसिस, जिसको डिवीजन फेज बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें क्रोमोजोम जो होता है अलग होता है, सेग्रीगेशन होता है सिर्फ डबल वाले क्रोमोजोम को अलग अलग। उसमें क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवाइड नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता है न्यूक्लियस डिवीजन। उसके बाद क्या करता है? सेल तो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल कितना बन जाता है? 2 सेल। कैसे 2 सेल बनता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड करके। कैसे बनता है? और ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसी को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? और ये कब होता है? जब सेल साइकिल कंप्लीट होता है, सेल डिवीजन के अंत में होता है। सेल डिवीजन के शुरू में होता है क्या अंत में? अंत में कोई शुरू सेल साइटोकाइनेसिस कब होता है? अंत में। तब वहां पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। समझ में? आगे देखो, इन एनिमल्स देखो साइटोकाइनेसिस जानवर में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि जानवर में क्या होता है, एनिमल्स में। हम लोग भी, इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी एक तरह का जानवर ही होते हैं, पता है ना? इंसान भी एक तरह का क्या होता है? जानवर। हाँ, ये कैसे पता चला गया? 9वीं क्लास में पढ़ाया गया है। और इसके जस्ट बाद एक चैप्टर पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे बायोलॉजी में डाइवर्सिटी, उसमें ही बताएंगे तुमको। डाइवर्सिटी में पढ़ाएंगे ना, 4 चैप्टर उसमें पढ़ना है बायोलॉजी में। उसमें एक चैप्टर पढ़ा एनिमल किंगडम, उसमें तुमको बताएंगे हम लोग क्यों जानवर होते हैं। हम लोग जानवर क्यों होते हैं, उस चैप्टर में 11वीं क्लास में क्लियर करेंगे। तो देखो, इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, देखो जानवर में तुमसे पूछेगा साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। 2 प्रोसेस होता है एनिमल्स के अंदर। देखो कौन कौन? एक होता है कंस्ट्रिक्शन, कौन सा प्रोसेस होता है? और एक होता है फर्रो फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रिक्शन एंड फर्रो फॉर्मेशन। ये मतलब क्या होता है? 2 चीज होता है जानवर में। साइटोकाइनेसिस कैसे होगा जी? कंस्ट्रिक्शन और फर्रो फॉर्मेशन के द्वारा। कंस्ट्रिक्शन और फर्रो फॉर्मेशन अभी हम क्लियर करेंगे। पहले देखो लिखा है, देखो लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज ऑन इक्वेटर। देखो इस प्रोसेस में एनिमल्स में जब साइटोकाइनेसिस होता है, उसका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पे आ जाता है? इक्वेटर पे। कहाँ पे आता है? बताए थे ना इक्वेटर क्या होता है। और इक्वेटर पे आने के बाद क्या बनाता है? मिड बॉडी। देखो यहाँ पे, देखो ये 2 सेल है, 2 सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड किया एनिमल सेल है। देखो इसका माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ गया? इक्वेटर पे। कहाँ गया? और ये बनाया क्या? बीच में इक्वेटर पे आके क्या बनाया? क्या बनाया? मिड बॉडी। क्या बनाया? वही लिखे यहाँ, देखो भाई, मिड बॉडी बनाया। क्या बनाया? एट द पेरिफेरी ऑफ द इक्वेटर ए कंट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन मायोसिन। और इसका जो इक्वेटर का जो पेरिफेरी है, ऊपर वाला, ये वाला पेरिफेरी में समझता है? इक्वेटर का ऊपर पार्ट, इस इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट एक प्रोटीन से बना होता है, जिस प्रोटीन का क्या नाम है? एक प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन कौन होता है? मायोसिन प्रोटीन। याद रखना कौन सा प्रोटीन होता है? 2 तरह के प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन, दूसरा कौन होता है? मायोसिन प्रोटीन। आगे देखो, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन रिंग कंट्रैक्ट, दस फर्रो फॉर्म्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है ना, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन को पाया जाता है। दोनों में क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन समझते हो? सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? देखो कैसे हो गया, देखो ये वाला चीज बैठा है ना, जब वो सिकुड़ कैसे हो गया, देखो ये कंट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा? इसी को कहते हैं फर्रो। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो बीच में आ रहा है, ऐसे सिकुड़ रहा पूरा, कंट्रैक्ट कर रहा है। तो मायोसिन रिंग कंट्रैक्ट, दस फर्रो फॉर्म्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ए सेल। एक फर्रो आ जाता है। फर्रो मतलब दरार। फर्रो मतलब क्या होता है? जैसे ही कंट्रैक्शन होता है ना, सिकुड़ता है, तो उसमें दरार आ जाता है। क्या आ जाता है? उसी को कहते हैं फर्रो। फर्रो डिपीन्स कंटिन्यूअसली एंड अल्टीमेटली ए सेल डिवाइड। ये फर्रो और ज्यादा गहराई होते जाता है। गहराई होते होते ये सेल क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। क्या कर देता है? और डिवाइड करके कितना सेल बना लेता है? 2 सेल। देखो फर्रो गहराई कर देगा, देखो दोनों अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोले एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? कंस्ट्रिक्शन एंड फर्रो फॉर्मेशन। यही हुआ मतलब। कंस्ट्रिक्शन मतलब पहले ऐसे ऐसे दबाव डालता है, फिर दरार आने लगता है, फिर दोनों डिवाइड कर जाता है। समझ में आ रहा है? देखो इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स इन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर इन सेंट्रीपिटल ऑर्डर। देखो 2 चीज होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल,
एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ये आउटसाइड टू इनसाइड। कैसे कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन हो, देखो ना इधर आउटसाइड टू, है ना, ये सब यही परीक्षा में आएगा, बना के नहीं आएगा, हम लोग समझ, हम यहाँ पे दे रहा है ताक रहा है कैसे हो रहा है कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन, क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, इसको क्वेश्चन में नहीं मिलता रहता है। आउटसाइड टू इनसाइड, देखो ऐसे दबा रहे कुछ तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, समझने की कोशिश करो, बाहर से अंदर दबा कर बाहर से अंदर, बाहर से अंदर मतलब इसका जो सेंटर है केंद्र, केंद्र की तरफ जा रहे हैं ना, इसका सेंटर जो बीच वाला जो केंद्र की तरफ जा रहे हैं ना, और जब चीज कोई केंद्र की तरफ होता है ना उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल, केंद्र की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल, और केंद्र से बाहर होगा तो क्या बोलेंगे फ्यूगल, केंद्र से बाहर होगा तो क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। जैसे देखिए मौत कुआं देखते हो, ये सर्कुलर मोशन होता है, ध्यान दो, बाद में लिखना है, सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे बीच में सेंटर है, बाइक ड्राइवर इसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे क्यों घूमता है क्योंकि इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसके बाद से इधर आए, जितना फोर्स इधर लगता है उतना इधर भी लग जाता है, तो गिरता नहीं है बीच में, समझा। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगाना है इस केंद्र की तरफ, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की तरफ। तो ये आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है ना, तो केंद्र की तरफ, यानी एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस होगा कैसा ऑर्डर होगा, पूछेगा परीक्षा में, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसा ऑर्डर होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल क्या होता है सेंटर की तरफ पूरा, बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, बना लो जो नहीं बना है।